नमस्कार बच्चों, मैथमेटिक्स कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एपी के बारे में चर्चा किया था, जो सीक्वेंस का पहला पार्ट था। और आज हम जो है सीक्वेंस का जो दूसरा पार्ट हम लोग जा रहे हैं और उसका नाम जो है वो है जीपी। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम जो है इसी चैप्टर की आगे तक इसको लेके जाएंगे और ध्यानपूर्वक आप लोग थोड़ा वीडियो देखेंगे और अंत में अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। जीपी, तो जीपी क्या होता है और इसके बाद इससे जो रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, है ना, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं, थोड़ा उसको ध्यान से देखेंगे कि एग्जांपल क्या है। 2, 4, 8, 16 तो क्लियरली है कि यह जो एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें हम लोग बता सकते हैं कि इसके नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, है ना, ये एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को थोड़ा गौर से देखेंगे कि किस टाइप का सीक्वेंस है, ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हो गया 4/2 इक्वल टू हो गया 2। थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म हो गया 8/4, यहां भी देखते हैं 2। उसी तरह फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म 16/8 इक्वल टू 2 etc। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई सीक्वेंस में कोई टर्म और इसके पहले वाले टर्म का रेशियो, कोई टर्म का मतलब यहां पर हम ये बोलना चाहेंगे कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस में किसी भी टर्म को उसके नेक्स्ट, उसके ठीक प्रीवियस वाले टर्म से अगर हम डिवाइड करते हैं और प्रत्येक स्थिति में अगर रिजल्ट अगर सेम आता है तो हम लोग बोलेंगे कि वह जो सीक्वेंस है वो जीपी में है। ठीक है, तो जीपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कोई टर्म और इसके पहले वाले, जस्ट पहले वाले टर्म का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या हो, सेम हो। तो इस तरह का जो भी सीक्वेंस होगा वो जो है जीपी में कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रेशियो, जो कांस्टेंट रेशियो जो मेरे पास है, इस रेशियो का नाम है कॉमन रेशियो। ठीक है, इस रेशियो का नाम है कॉमन रेशियो। तो इस जीपी के लिए मेरा कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो जो है वो क्या है, 2 है। ठीक है, और कॉमन रेशियो को जनरली जो है हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इसलिए r इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2। अब इस सीक्वेंस में एक खासियत और भी है कि जैसे इसका फर्स्ट टर्म ये है ना, और कॉमन रेशियो भी वही है, तो फर्स्ट टर्म को अगर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। सेकंड टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। थर्ड टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा। तो जीपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें किसी भी टर्म में अगर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नेक्स्ट टर्म को क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए इसका जो जनरल टर्म जो होता है उसको हम लोग निकालेंगे। तो मान लेते हैं कोई जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है, वो जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो ए है और कॉमन रेशियो क्या है, आर है। ठीक है, वो जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो क्या है, आर है। तो आप लोग ध्यान देंगे, नाउ फर्स्ट टर्म का सिंबॉलिक फॉर्म T1 लिखते हैं जो कि मेरा ए है। सेकेंड टर्म ये T2। तो अभी हम बताए थे ना कि फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला मेरा बन जाएगा AR। उसी तरह थर्ड टर्म T3, तो इसमें R से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा AR²। उसी तरह फोर्थ टर्म है T4 AR3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो है a है, r⁻1 - 1 लिख सकते हैं,
इसको लिखते हैं इंटू आर पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ए आर 3 माइनस 1, इसको लिखते हैं ए इंटू आर टू द पावर 4 माइनस 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी टर्म निकाल रहे हैं, जब फोर्थ टर्म को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 4 माइनस 1 आ जा रहा है। थर्ड टर्म निकालने के लिए 3 माइनस 1 आ जा रहा है। सेकंड टर्म निकालने के लिए 2 माइनस 1 आ जा रहा है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए 1 माइनस 1 आ जा रहा है। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाए तो nth टर्म जो होगा मेरा, nth टर्म यदि निकालना पड़े tm से डिनोट करेंगे तो वो मेरा बन जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो किसी भी जीपी का nth टर्म को हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, और जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होगा जीपी के लिए हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला को हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। कि किसी भी जीपी का जो nth टर्म आएगा वो क्या आएगा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो 4agp tn बाई tn माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके आधार पर जो है हम लोग जीपी का nth टर्म और उसके जस्ट पहले वाले टर्म को डिवाइड करते हैं, हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग जीपी का जनरल टर्म पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो फॉर्मूला मेरा आता है वो आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। किसी जीपी का जो है n टर्म का हम लोग क्या पढ़ना है, सम पढ़ना है, योग पढ़ना है ना। कि कोई अगर टर्म अगर जीपी में दिया हुआ और उसके n टर्म को, यदि 10 टर्म को या 20 टर्म को, 50 टर्म, कितने भी टर्म को यदि ऐड करना है तो उसको कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में फॉर्मूला हम यहाँ से सीखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, और n टर्म का जो सम है उसको हम लोग क्या मान लिए, Sn मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर Sn का मतलब हो गया Sn इक्वल टू फर्स्ट टर्म a हो गया, सेकेंड टर्म हो गया ar, थर्ड टर्म हो गया ar स्क्वायर, ऐसे जैसे लास्ट टर्म जो है जिसको tn कहते हैं वो होगा a r पर पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इस Sn में अगर दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करते हैं या इसको 1 मान लिया जाए और यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाई r। तो r से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो r Sn, तो एक स्टेप छोड़ के लिखते हैं ar स्क्वायर, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसके पहले वाला जो टर्म आया होगा उसमें r से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला टर्म आएगा ar पर पावर n माइनस 1, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे r से तो ये आ जाएगा ar पर पावर n माइनस, ये हो गया 2। अब 1 में जब 2 को माइनस करेंगे तब देखते हैं क्या आता है। इधर तो मेरा Sn कॉमन आ जाएगा 1 माइनस r, इधर क्या होगा, यहाँ से देखिए ar सब कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर लास्ट में फर्स्ट टर्म बचेगा इसका लास्ट बचेगा, नहीं हो जाएगा a माइनस ar पर पावर n, ठीक है। तो यहाँ से जो है 1 माइनस r बराबर a 1 माइनस r पर पावर n। तो यहाँ से जो Sn का फॉर्मूला मिल गया a 1 माइनस r पर पावर n बाई 1 माइनस r। तो ये हो गया जीपी के n टर्म का सम। तो इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे, और ये फॉर्मूला कैसे है उसको भी आपने निकालना सीख चुके हैं, है ना। तो जो एकेडमिक वाले जो स्टूडेंट है वो निकालना भी सीख लेंगे, है ना। और जो कॉम्पिटिटिव वाले जो स्टूडेंट है वो इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो एग्जाम में जो है आपको आसानी होगी, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पहले फॉर्मूला जीपी का n टर्म का जो सम होगा Sn इक्वल टू वो होता है a 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, ठीक है। तो इसमें कंडीशन थोड़ा सा दे देते हैं कि r का जो वैल्यू है 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं, इसलिए r का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। अब नहीं तो फॉर्मूला जो है हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यानी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो लिखने का थोड़ा सा ढंग गलत हो जाएगा। अगर r का मान अगर 1 से ज्यादा हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि नीचे पॉजिटिव रखना है, ठीक है। किसी भी जब रेशनल नंबर को नीचे में पॉजिटिव निगेटिव आता है तो उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के उसको पॉजिटिव बना देते हैं। और कहता है कि Sn का वैल्यू हो जाएगा Na अगर r का वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। तो ये कंडीशन को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है।
अब जीपी से भी एक कनेक्टेड टर्म है जिसका नाम है जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। इसको क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? थोड़ा सीखेंगे, है ना। कहता है कि अगर 3 ठो नंबर अगर जीपी में हो, कितना नंबर जीपी में हो? 3 नंबर अगर जीपी में हो, तो बीच वाला जो नंबर होगा वो बाकी 2 नंबर का क्या कहलाएगा? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। उसके बीच का वो जो है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि इफ ए जी बी आर इन जीपी, then G is said to be the single geometric mean between A and B। ठीक है, कि अगर 3 ठो नंबर अगर जीपी में हो तो जो मिडिल नंबर होगा वो शेष 2 नंबर का क्या कहलाएगा? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन पढ़े हैं कि अगर ये जीपी में हो तो क्या होगा? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड बाई इक्वल टू थर्ड बाई सेकेंड। तो यहाँ पर रहेगा जी बाई ए इक्वल टू बी बाई जी। ठीक है, तो इसको क्रॉस इंटू करेंगे, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब यहाँ से जो है जी का मान निकल जाएगा अंडर रूट ए बी। तो 2 नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। उसके नेक्स्ट आता है एन ज्योमेट्रिक मीन्स between two given numbers। ठीक है, कि 2 नंबर अगर दिया हुआ है तो इसके बीच का जो है एन ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालें। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका डेफिनेशन पहले जान लेते हैं कि एन ज्योमेट्रिक मीन क्या होते हैं। इसका डेफिनेशन प्रकार है कि इफ a, x1, x2, x3, डॉट डॉट xn, b are in GP, then x1, x2, x3, डॉट डॉट xn are said to be an geometric means between A and B। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो टोटल क्या है जीपी में है, और यहाँ से यहाँ का जो कोई टर्म है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ से यहाँ तक क्या है? n है, और ये 2 टर्म यदि बढ़ जाए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना बन जाएगा? n+2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा? n+2। तो यहाँ से b का जो वैल्यू है वो क्या है? n+2 टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, वो क्या है? जीपी का n+2 टर्म। तो जैसे जीपी का जो nth टर्म हम लोग निकाले थे उसके आधार पर जो है ये टर्म निकालेंगे, तो a कॉमन रेशियो को r मान लेते हैं, r पर पावर हो जाएगा n+2 - 1। तो यहाँ से जो है b इक्वल टू हो जाएगा a r पर पावर n+1। तो यहाँ से r का वैल्यू b/a इक्वल टू हो जाएगा r टू द पावर n+1। तो यहाँ से r का वैल्यू हम निकाल लिए b/a पर पावर 1/n+1। तो निकल गया।
अब जैसे मान लीजिए आपका x1 निकालना है, तो x1 क्या है, वापस सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का फॉलो क्या होगा, AR होता है, तो A का A हो गया, RR का वैल्यू वहां पर है b/a⁴ उसी तरह x2 हो जाएगा मेरा AR² हो जाएगा, A और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा b/a⁴ और इसी तरह डॉट 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 लास्ट निकालेंगे SN तो हो जाएगा AR⁴n A b/a⁴n/n+1। इस प्रकार जो है दो नंबर के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन निकालने का जो तरीका है इस तरह हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिलेशन इसमें है कि ज्योमेट्रिक मीन जो हम लोग n ज्योमेट्रिक मीन निकाले इसमें क्या रिलेशन है ना, उस रिलेशन को सीखेंगे। अगर इस एन ज्योमेट्री को मल्टीप्लाई करके देखते कौन सा रिजल्ट देता है, x1 × x2 × x3 डॉट 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 xn। ठीक है, तो x1 का वैल्यू क्या निकाले थे, a b/a⁴1/n+1। ठीक है, और x2 का जो वैल्यू निकाले थे वो क्या निकाले थे, a b/a⁴2/n+1। उससे x3 का जो वैल्यू निकाले थे a b/a⁴3/n+1 डॉट डॉट डॉट, और xn का वैल्यू हो जाएगा a b/a⁴n/n+1। ठीक है, आज इसको थोड़ा सा इंटू करके देखते हैं कि आंसर ये रहता है। a कितना टाइम्स है, a कितना n टाइम्स है, तो एक n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे a⁴n। अब बाकी में देखें सबका बेस b/a सेम है, तो बेस सेम रहने से क्या होता है, पावर n हो जाता है, पावर क्या होगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, देखते क्या आता है। n प्लस एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में बचे 1 + 2 + 3 n/n+1। तो यहां से हो जाएगा, तो इस एपी में है, एपी के एटम का सम तो पढ़ चुके हैं, n+1/2 होगा और यहाँ पर होगा n+1, इकट्ठे हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, a⁴n और बचेगा n/2 है, इसको पार्ट पार्ट कर दिया जाए, ऐसे हो जाएगा। तो n में n/2 माइनस हो जाएगा, पावर है ना, तो यहाँ बच जाएगा a⁴n - n हो जाएगा n/2 × n/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √ab/n। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि दो नंबर अगर दिया हुआ और उसके बीच में अगर n नंबर जो ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो उसका जो प्रोडक्ट है वो उसके बीच का जो सिंगल जीएम होगा उसका n पावर होगा। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला के रूप में याद रख लेंगे और फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आगे √ab/n। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।